आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस और फंक्शंस के बारे में। मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके ऑब्जेक्टिव मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए वीडियो तो आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि प्रबंध क्या होता है, और उसके विशेषताएं क्या होती हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक, और उसके उद्देश्य क्या होते हैं यानी उसके ऑब्जेक्टिव। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंस। किसके इंपॉर्टेंस? मैनेजमेंट के यानी कि प्रबंध के। इंपॉर्टेंस होता है महत्व, यानी कि मैनेजमेंट एक बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ 5 रीजन है जिसकी वजह से मैनेजमेंट बिजनेस के लिए जरूरी है। और फंक्शंस, फंक्शन यानी कि उसके कार्य। तो जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप लेने होते हैं? 5 स्टेप हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। अब सिंपल सी बात है, प्रोसेस है तो स्टेप तो होंगे, तो ये 5 स्टेप हैं जिसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व। तो पहला इंपॉर्टेंस है अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में बैठे हुए हर एक स्टूडेंट का गोल यही होता है कि उसे एग्जाम में पास होना है। जैसे आप अभी अगर 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास में आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। क्लास में जब सारे बच्चे बैठे होते हैं तो सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि सारे वहां पर पास होने के लिए ही बैठे हैं। वो चीज अलग है कि किसी को अच्छे नंबर लाने हैं, किसी को एवरेज में रहना है, बट फेल होने के लिए कोई नहीं बैठा। तो जितनी अच्छी क्लास मैनेज होगी, ग्रुप गोल अचीव करने में उतना ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं अचीविंग ग्रुप गोल। तो मैनेजमेंट सिर्फ क्लासरूम तक नहीं है, मैनेजमेंट कंपनी में भी है। कंपनी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव? कंपनी का होता है कि उसको हायर सेल चाहिए, सेल ज्यादा होनी चाहिए, सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब सेल ज्यादा रखने के लिए सारे वर्कर, सारे एम्प्लॉय दिन रात कंपनी में काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो ग्रुप गोल सबका एक ही होता है, एक कॉमन गोल होता है जिसके पीछे सारे के सारे काम करते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इंक्रीजिंग इफिशियंसी। इंक्रीजिंग इफिशियंसी का मतलब है कि मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी क्षमता को बढ़ाता है। जैसे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ बच्चों को, एक स्टोरी बताता हूँ कि हमने जो बचपन में पढ़ी थी एक स्टोरी। एक बहेलिया था और कबूतर थे। बहेलियों ने जाल बिछाया, कबूतर आके उसमें फंस गए। ठीक है, तो कबूतर जब नहीं निकल पाए तो सारे कबूतरों का जो एक सरदार था उसने क्या कहा, सारे कबूतरों से एक साथ फोर्स लगाओ और हम पूरा जाल ही उड़ा के ले जाते हैं। ठीक है, तो वो कबूतरों में इतनी कैपेबिलिटी आ गई एक साथ फोर्स लगाने से कि वो पूरा जाल उड़ा के ले गए। और कहीं दूर गांव में उनका एक चूहा साथी रहता था, उन्होंने उससे जाके जाल कटवा लिया और सारे आजाद हो गए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मैनेजमेंट। अगर वो सारे एक साथ इफोर्ट नहीं लगाते तो वो कभी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। वही सेम चीज हमारा मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ पर्सन एक साथ इफोर्ट लगाते हैं। अब एक साथ इफोर्ट लगाने से क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है इफिशियंसी। ठीक है, क्षमता बढ़ जाती है। अब क्षमता बढ़ जाती है तो इजिली काम सारे हो जाते हैं। एक से भले दो, हमने सुना भी है ना कि एक से भले दो होते हैं, तो वही सेम चीज मैनेजमेंट में इम्प्लाई है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, गतिशील वातावरण क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन। गतिशील का मतलब होता है जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या चेंजेस तो नेचर का लॉ है, प्रकृति का नियम है कि बदलाव होंगे। हमें अपने आप को बदलाव के अनुसार चेंज करना होगा। जैसे बिजनेस में चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं, अकाउंट में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, बाकी और भी जितने भी सब्जेक्ट है सब में थोड़ा बहुत अपडेशन, थोड़ा बहुत डिलीशन होता रहता है। टीचर का क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट रखना। तो वही होता है मैनेजमेंट में। जो व्यक्ति मैनेजमेंट करता है अपने बिजनेस में, उसका बिजनेस जो होता है वो डायनामिक नेचर का हो जाता है। वो बिजनेस फिर अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहता है। बिजनेस के लोग, ठीक है, जिस भी सेक्टर से चेंजेस रिलेटेड चेंजेस आएगा वो अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो वो क्रिएट कर देता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक गतिशील वातावरण लेके आ जाता है बिजनेस में, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे के सारे इजिली चेंजेस आते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति का अपनी लाइफ में एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। अब उस पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, कहीं ना कहीं मेहनत करता है, लेबर करता है दिन रात, है ना, उसको अचीव करने के बारे में सोचता है। तो जब तक कंपनी में मैनेजमेंट नहीं होगा,
एक व्यक्ति को चांस ही नहीं मिलेगा कि वो अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को प्रेजेंट करे कंपनी के सामने, ताकि कंपनी उसको उसके ऊपर ध्यान दे और उसका इंप्रूवमेंट करे, ग्रोथ करे, डेवलपमेंट के बारे में सोचे। तो मैनेजमेंट ही है जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है एक व्यक्ति की जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। 5 नंबर है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट। मतलब जहां ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश है, जिस भी सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में वेल मैनेज है सारी चीजें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आसपास सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट भी देगा अपने कस्टमर को, अच्छे रेट पर अपने कस्टमर्स की वैल्यू भी अच्छी वैल्यू ट्रीटमेंट देगा उनको, फैसिलिटी अच्छी देगा, स्टाफ को फैसिलिटी अच्छी देगा, बाकी जितने भी आसपास सोसाइटी में लोग हैं सबके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेनिफिट का काम करेगा। तो वो सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ये सारी चीजें सोशल डेवलपमेंट की है। तो ये मैनेजमेंट के कुछ 5 इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से मैनेजमेंट जरूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब मैनेजमेंट करते कैसे हैं वो इसके फंक्शन है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हमें 5 स्टेप्स लेने होते हैं। जब हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो हमें 5 स्टेप इसमें कवर करने होते हैं। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या, देखो मैनेजमेंट करने से पहले हमें एक गोल सेट करना होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में बताया था, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो मैनेजमेंट करने से पहले हमें गोल सेट करना है। जब हमने गोल सेट कर लिया तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग। सबसे पहला काम मैनेजमेंट का होता है प्लानिंग करना। आपने गोल सेट कर लिया कि हमें 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, सिंपल। ठीक है, तो आप उसके लिए अब क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। सिर्फ सेट करने से तो मार्क्स नहीं आ जाएंगे ना, कि आपने बस बोल दिया 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं और मार्क्स आ गए, ऐसा तो नहीं होता। मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे जो हमने टारगेट सेट किया है वो हम कैसे अचीव करें। तो थिंकिंग बिफोर हैंड इज नोन एज प्लानिंग। कुछ करने से पहले सोचना प्लानिंग कहलाता है। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। फिर जो बिखरे हुई एक्टिविटीज हैं, एक टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज बिखरी हुई हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना कि भाई हम 12th में पास होना चाहते हैं। अब 12th में पास होने के लिए बहुत सारे पब्लिशर हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ट्यूशन टीचर हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है कि हम किससे पढ़ेंगे, किस राइटर की बुक से पढ़ेंगे, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, 24 घंटे में से कितना टाइम शेड्यूल हमारा रहेगा, है ना, बाकी चीजें कैसे हैंडल करेंगे, हम फ्रेंड सर्कल को कितना टाइम देंगे, फैमिली को कितना टाइम देंगे। तो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है फिर हमें। ठीक है, तो वही होता है कंपनी में भी, क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीजों को। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स कि खाली जगहों को लोगों से भरना, वैकेंट पोस्ट को लोगों से भरना। आपके लिए खाली जगह क्या होगी, आपके ट्यूशन टीचर का सिलेक्शन। ठीक है, वो आपके लिए खाली जगह है, आपको उसे भरना है कि भाई हम कौन से ट्यूशन टीचर को अपॉइंट करें जो हमें बेटर तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है हमारी पढ़ाई में। ठीक है, दूसरी हो सकती है आपका फ्रेंड सर्कल। भाई आपको एक फ्रेंड की जरूरत है जिसके साथ आप आपस में बैठ के दोनों डिस्कस कर सके, पढ़ाई के लिए प्लानिंग कर सके, या है ना, जो बहुत सारी चीजें होती हैं, अकेले भी रहना शायद मुश्किल होता है, तो एक तो चाहिए कम से कम जिसके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टाफिंग में कंपनी क्या करती है, अपने यहाँ एम्प्लॉय को, स्टाफ को भर्ती करती है, जो जगह खाली पड़ी है उसमें भर्ती है लोगों को, ताकि वो कंपनी के काम उन्हें समझा सके, कंपनी के लिए काम करा सके उनसे, स्टाफिंग कहते हैं उसको। उसके बाद 4 नंबर पे आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब दिशा निर्देश देना। ठीक है, आपके टीचर्स जो हैं आपको क्या करेंगे, दिशा देंगे कि भाई इस तरीके से काम करोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, इस तरीके से काम नहीं करोगे तो ये नुकसान हो सकता है, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर करोगे तो उससे बेनिफिट मिलेगा, नहीं करोगे तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान मिलेगा। तो ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में क्या, कि एक व्यक्ति को दिशा दिया जाता है, उसके काम को समझा जाता है, अगर वो कहीं गलती कर रहा है तो उसको बताया जाता है कि भाई इस तरीके से इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो वो सारी चीजें डायरेक्टिंग में आती हैं। अब लास्ट नंबर पे आता है 5 नंबर पे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स होता है कि अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि होता सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, बट वही है कि माइंड हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता, वो डाइवर्ट हो जाता है, हम पेन की तरफ नहीं जा पाते, हम प्लेजर की तरफ चले जाते हैं। मटेरियल सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ अवेलेबल है, पढ़ाई के लिए क्या करना है, अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना है, हर एक स्टूडेंट को पता है। फर्क बस ये है क्या,
कि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, वो सोशल मीडिया की तरफ भागता है, किताबों की तरफ नहीं भागता, क्योंकि किताबों में पेन है, सोशल मीडिया में प्लेजर है। तो वो कंट्रोलिंग करना जरूरी है ना। प्लानिंग से ज्यादा कंट्रोलिंग जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कंट्रोलिंग हर कोई नहीं कर पाता। कंट्रोलिंग जो कर लेता है सक्सेस उसी को मिलती है, फिर मार्क्स अच्छे उसी के आते हैं। सेम चीज कंपनी में भी। ठीक है, तो इतना रखते हैं वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।